माय डियर फ्रेंड्स, लॉजिकल जीके में आपका स्वागत है। आज हम संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 सदस्यों की संख्या थी। 389 को किस प्रकार आवंटित किया गया था? 296 सीटें ब्रिटिश भारत प्लस पाकिस्तान, उस समय ब्रिटिश भारत ये था। 93 सीटें जो देसी रियासतें थीं उनको दी गई थी। 296 सीटें का आवंटन किस प्रकार किया गया था? उन 296 में से 292 सीटें गवर्नरों के प्रांत से, जो आज हमारे राज्य हैं उस समय गवर्नरों के प्रांत होते थे, और 4 जो सीटें थी मुख्य आयुक्त प्रांतों के द्वारा उनको दी गई थी, जो कि यूटी की तरह थे पहले। वो उनमें चयन होना था सदस्यों का। कैबिनेट जो मिशन है उसके 3 सदस्य थे। एक सदस्य का नाम था लॉरेंस, एक का क्रिप्स और एक का अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य क्या था? मिशन था जो भारत में भेजा गया था। तो ये भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 में भारत कैबिनेट मिशन आया। इसने अपनी योजना कब प्रकाशित की? इसने अपनी योजना 16 मई 1946 को क्या है प्रकाशित की। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई और अगस्त माह के 1946 में हुए थे। उसमें जो सीटें थी कितनी थी? 296 सीटें थी, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 208। और 73 सीटें किसे आवंटित की गई थी? मुस्लिम लीग। व 15 सीटें किसे? स्वतंत्र सदस्यों को आवंटित की गई थी। उन्हें ये सीटें दी गई थी। 296 सीटें इस प्रकार आवंटित की गई थी। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सीटें हेतु ये सीटें आवंटित की गई थी ब्रिटिश भारत को। 93 सीटें जो देसी रियासतों को आवंटित की गई थी वो सीटें भर नहीं पाई थी। कारण उनका ये था, उन्होंने अपने आप को संविधान सभा से क्या रखा था? अलग रखा था। तो हमने क्या पढ़ा? 389 सीटें कुल थी। 208 क्या है? कांग्रेस। 73 सीटें क्या है आपकी? मुस्लिम लीग। 15 सीटें स्वतंत्र देसी रियासतों की थी, और 93 सीटें किसकी थी? ये आपकी थी देसी रियासतों की थी। इस प्रकार टोटल सीटें कितनी हुई आपकी? 389। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी? 389। अब हम देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो संविधान सभा में जब सभा हुई, प्रथम सभा जब उसकी सभा हुई, उस समय कितने सदस्य थे? इसमें केवल 211 सदस्यों ने क्या लिया था? भाग। तो पहली जो सभा या बैठक कब हुई संविधान सभा की? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस सभा में क्या है? संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद को। इन्हें ही क्यों चुना गया था? इनका कारण क्या है? हमें फ्रांस के जो संविधान में हैं उसमें ये किया जाता है कि जो सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे ही क्या है अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो हमारी जो संविधान सभा हुई उस समय वरिष्ठ अध्यक्ष कौन थे? सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद थे। इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। परंतु 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? कौन निर्वाचित किए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? अब कई बार ये पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को।
परंतु इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। इस देरी का कारण क्या था? इस देरी का कारण था कि मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य और या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से अपने आप को क्या रखा था? अलग रखा था। तो ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि वो भविष्य में क्या हो सकते हैं? संविधान सभा में शामिल हो सकते हैं। इसलिए हमें उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? इसे स्वीकार किया गया था। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को स्वीकार किया गया। और उस समय सीटें कितनी थी जब शुरू में ये संविधान सभा बना था? 389। भारत को कितनी सीटें दी गई उसके बाद? माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान 2 मुल्क बने, 2 देश बने। और जो 389 संविधान सभा की सीटें थी अब उनमें वाजिब है कि परिवर्तन होना था। जो भारत आज हम देख रहे हैं उस समय उसे कितनी सीट आमंत्रित की गई थी, अलॉट की गई थी? 299। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये 299 जो सीटें हैं ये कैसे थी? 296 जो सीटें हैं इसमें जो पहले 389 थी उसमें कितनी सीटें थी? 296 थी। अब भारत के पास उसमें कितनी रह गई थी? जो अब आज हम भारत देखते हैं उसमें थी 229 सीटें। और 93 जो देसी रियासतें थी उसकी सीट अब कितनी रह गई थी? ओनली 70। ये दोनों का हम टोटल करते हैं तो ये आपकी सीटें कितनी हो जाती है? 299। ये 299 सीटें ऐसे क्या आवंटित की गई थी हमें। देखो संविधान बनकर कब तैयार हुआ उससे संबंधित कुछ तथ्य हम देखते हैं। देखो समय बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन इसमें संविधान बनने में, तैयार होने में समय लगा। संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 60 देशों का संविधान का हमने अवलोकन उसको पढ़ा, उसके बाद हमारे संविधान को बनाया। प्रारूप पर जो हमारा ड्राफ्ट है उस पर 114 दिन क्या हुई? विचार चर्चा सभाएं हुई। और हमारे संविधान निर्माण में कितना खर्च हुआ? 64 लाख रुपए खर्च हुआ। अंतिम बैठक कई बार पूछी जाती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी में हमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया था। और इसी दिन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। संविधान का क्या है प्रभाव में आने से क्या हुआ? देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। इसके बारे में इस बार संविधान सभा को क्या है पहली बार इस तारीख को क्या है जो 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान को पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस समय 5 दिन चर्चा हुई। 4 नवंबर को पहली बार पढ़ा गया और 9 नवंबर तक इस पे क्या है आम चर्चा हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया भारत के वासियों के द्वारा। तो जो सदस्य हैं देखो हमारे पास संविधान सभा में जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो हमें कितनी सीटें मिली? 299 सीटें मिली। उसमें से 284 सीटें 26 नवंबर 1949 को क्या है संविधान सभा में क्या है 284 सदस्य उपस्थित हुए। और उन्होंने संविधान को जब स्वीकार किया गया तो सभी सदस्यों ने संविधान सभा में संविधान पर क्या किए? अपने हस्ताक्षर किए। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे? संविधान
सभा में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने अपने आप के लिए क्या है, संविधान को स्वीकार किया गया, अपनाया। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची, 8 शेड्यूल थे, 395 अनुसूचियाँ थी ना, ये अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स। और कितने भागों में हमारा संविधान बटा हुआ था? 22 भागों में। परंतु आज इसकी स्थिति बदल चुकी है। आज हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। और अनुच्छेद कितने हैं? 457। और भाग कितने हो चुके हैं? 25। इसके आज संविधान जो है हमारा 25 भागों में बटा हुआ है। इसके भाग है, बटा हुआ नहीं, भाग है, चैप्टर्स है एक तरह से। संविधान सभा के क्या है, कुछ कार्य हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1949 को अपनाया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसी तारीख को 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सर BN राव को संविधान सभा के क्या चुना गया था? संवैधानिक सलाहकार, जिसे कानूनी सलाहकार के रूप में इसे चुना गया। उन्होंने अपनी सलाह दी। अब देखो इसका सुलेख, इसको लिखा कैसे गया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख थे? सुलेखक थे, लिखने वाले। इसके सौंदर्यीकरण और सजावट का काम किसे दिया गया था? शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, शांति निकेतन को दिया गया था। उनमें थे? नंदलाल बोस, बिहूर राम मनोहर को ये काम दिया गया इसके सौंदर्यीकरण और इसकी सजावट के लिए। देखिए, जो मूल संविधान में के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। अब हमने कई बार देखा है संविधान सभा की कुछ बड़ी समितियां थी। तो संविधान सभा में छोटी मोटी बहुत सारी बनाई गई थी कमेटियां, जिसमें से 8 बहुत बड़ी कमेटी थी। तो उन कमेटियों के अध्यक्ष थे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के अध्यक्ष थे? देखो, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हम इसे याद कर सकते हैं कि सारी शक्ति उस समय किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू। तो शक्ति के कौन थे? नेहरू। संविधान समिति, जिसके पास शक्ति होगी वही क्या बनेगा? संघीय संविधान समिति बनाएगा। राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो राज्यों पर किसका नियंत्रण था? नेहरू का। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ये 3 कमेटियों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल, देखो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय हम ये मान सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को हम इस प्रकार याद करते हैं कि उन्होंने हमारे भारत को एक बनाया। उन्होंने सभी प्रांतों को जोड़कर एक बनाया। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। प्रांतीय संविधान समिति क्या थे? अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार की हमेशा बात करते थे वो। अल्पसंख्यक जनजातियों की जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? उनके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्योंकि पूरे भारत में सभी प्रकार की जातियां थी, उनको एकजुट करने के लिए उनकी बात करनी जरूरी थी। इसलिए उन पर एक सलाहकार समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया। क्योंकि भारत को जोड़ने का काम किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो संविधान सभा की मुख्य और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कमेटी थी वो थी प्रारूप कमेटी, जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को माना जाता है। भारत के संविधान में जो भी आज आयाम है, जो भी आज हमारे भारत का संविधान इतना सुंदर है, उसको बनाने का जो है प्रारूप
किससे दिया गया था? बी.आर. अम्बेडकर को। और उन्हें जो ये काम दिया गया था उन्होंने बड़ा बखूबी ही उस काम को क्या है अंजाम दिया और बहुत ही अच्छी तरह से किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे और कौन से थे? संचालन के जो थे समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, राष्ट्रपति ही किसी देश का संचालन करते हैं और संचालन करते समय उन्हें ये देखना पड़ता है कि प्रक्रिया क्या रहेंगी। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति ही क्या संचालन और संचालन के लिए प्रक्रिया क्या रहेंगी, उन समितियों का अध्यक्ष इसे बनाया गया। इस प्रकार हमें इसको याद कर सकते हैं, संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब संविधान सभा में कुछ छोटे कमेटी भी थी, कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहली कौन सी थी? सदन समिति। बी पट्टाभी सीतारमैया इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पट्टाभी सीतारमैया इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित जो समिति थे उसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो कार्य करेगा संविधान सभा उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष किसको चुना गया? जीवी मावलंकर। यही क्या है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो ये आज का हमारा जो है टॉपिक ख़त्म हुआ और आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।